वेलकम अभिषेक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो टेम्पलेटेड एरेज हैं या C++11 का जो फीचर है उसको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसकी जो हेडर फाइल है वो चाहिए जिसका नाम एरे है, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो ये एसटीडी जो नेम स्पेस है उसके अंदर हमारे पास कंटेनर क्लास है एक्चुअली। तो ये जिस तरह से अभी तक हम नंबर्स बनाते आए हैं ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है, सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ है। लेकिन इसके जो फीचर्स हैं या इसके जो फ़ायदे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन सबसे पहले कि हम वो बनाएंगे कैसे। जो हमने नंबर्स का एक एरे बनाया था ना ऑफ साइज़ 10, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं इसकी मदद से कि ये हम किस तरह से बना सकते हैं। तो उसका तरीका है कि हम यहाँ पे इसकी जो एसटीडी एरे है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस नहीं है, ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये इसकी इसके पेयर इस तरह से ये बनाना है। इसके अंदर हमने इसको दो आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है इस एरे की टाइप। तो ये एरे किस टाइप का है, ये है हमारे पास इंटीजर्स का। और उसके बाद हमने इसको साइज़ देना है कि इस एरे का साइज़ क्या होगा। तो वो हमारे पास 10 था, तो हमने ये इसको बता दिया कि भाई 10 साइज़ का हमें एक एरे चाहिए जो जिसके अंदर इंटीजर्स हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नंबर्स। और इसको आप बिल्कुल बाकी उसी तरह से इस तरह से इनिशियलाइज़र इसका एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ होंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये ज़ीरो इनिशियलाइज स्टिल कर दी जाएंगी कंपाइलर की तरफ से, लेकिन ये श्योर नहीं होता कि ये इसके अंदर क्या वैल्यूज़ आती हैं। गार्बेज ही होता है वो। गार्बेज वैल्यू के बारे में भी वैसे कभी हम बात करेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। लेकिन हम इसको बिल्कुल उसी की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिस तरह से अभी तक हमने एरेस बनाया। इस तरह से एम्प्टी छोड़ेंगे तो ये ज़ीरो इनिशियलाइज्ड होंगे। अगर आप इसको वो वैल्यूज़ दे देते हैं जो आप चाहते हैं तो वो उसी तरह से आप इसको दे सकते हैं। तो मैं इसको ये आगे ना चला जाए, इसको मैं इस तरह से मल्टीपल लाइंस पे इस तरह से करके, तो मैं इसको लाइक दिस इस तरह से इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो सेम वही काम मैं कर देता हूँ। अब इसको यूज़ करना जो बिल्कुल बाकी चीज़ है ना, वो तो आप बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। जो इसके अंदर नंबर है, नंबर्स के अंदर आप बिल्कुल उसी तरह से इस चीज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं कि किस तरह से आपने ये जब चीज़ इसको एक्सेस की तो ये मतलब कि ये रेंज बेस्ड लूप्स के साथ भी ये काम करता है। आपको सेम आउटपुट यहाँ पे भी मिल जाएगी जो आपको एक्सपेक्टेड है। आप इसको इसके साथ वो दूसरा जो आप इंडेक्स ऑपरेटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मे बी आप वो वाला जो लूप है या किसी भी तरह से जो भी आपका रीज़न है उसके अंदर आप उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए बल्कि 10 ही लिखें, स्पॉइलर जो है ना उसको नहीं देते। यहाँ पर जो नंबर्स हैं हम इस तरह से इसको बल्कि सी आउट में करना है। ये मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाकी सारा कुछ, बाकी भी नहीं है ही सारा कुछ सेम। इसमें कोई इतनी बड़ी जो डिफरेंट चीज़ है ना वो नहीं है इसमें। बाकी सारा कुछ जैसे हमने अभी तक किया है बिल्कुल वही है। आप इस तरह से भी इसको करते हैं तो वो भी वैसे ही है। अब इसकी बात करते हैं कि हम इसको क्यों प्रेफर करेंगे इसको यूज़ करना ओवर दैट प्रिमिटिव जो स्टाइल होता है एरेज बनाने का। वो अब उसके बारे में बात करते हैं। वो ये है कि इसके अंदर क्योंकि ये एक पूरे की पूरी क्लास है, ये जो है ना ये एक्चुअली हमारे पास क्लास है या स्ट्रक्ट है, सेम ही चीज़ होती है। तो इसके अंदर ना हमारे पास मेथड्स हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं शुरू की, आई नो, लेकिन इसके अंदर ना हमें फंक्शंस मिल जाते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। जो इसके मोस्ट यूज्ड इसके मेथड्स हैं ना, या एटलीस्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो तो है इसका साइज़ मेथड। सबसे पहले तो आप वो जो अभी तक हम ये करते आए हैं ना वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो लूप यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ था ना जिसमें मैंने वो 10 लिखा था, इसको आप एक्चुअली आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ इस एरे का नाम लिखा, डॉट जो ही आप लगाएंगे ना इसके अंदर देखें कितने ज़्यादा इसके मेथड्स हैं। तो इसके अंदर एक जो है ना वो है हमारे पास साइज़। तो ये इसका साइज़ जो है ना वो मैं बता देगा जो भी इसका साइज़ है। तो वो हमने यहाँ पे ये बताया था एग्जैक्टली ये वाला जो नंबर है इस टेम्पलेट लिटरल के अंदर से, लिटरल नहीं जो टेम्पलेट है आर्ग्यूमेंट उसके अंदर से ये सेम चीज़ वो रिटर्न हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 10 था तो इधर 10 जो है वो आपको मिल जाएगा अगर आप इसको रन भी करना चाहें, और इसके बाद हमारे पास होता है इसका एक ऐट मेथड। तो ऐट मेथड जो है ना वो एक्चुअली बिल्कुल वही है जिस तरह से ना इसका इंडेक्स ऑपरेटर होता है। लाइक अगर आप ये लिखते हैं ना ये चीज़, तो इसको मे बी आप इस तरह से चेंज कर दें या आप इसको रीड कर रहे हैं, जस्ट वो मैटर नहीं करता। इसको करने का ना तरीका एक ये भी होता है कि आप नंबर्स ऐड
डॉट ऐड आप इस तरह से लिखेंगे और इधर आप वो वाला इंडेक्स बता सकते हैं जो इधर आप बताते हैं। तो इस केस में हम मे बी 0 करते हैं, तो इधर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। या आप इसको इवन रीड करने के लिए भी ये वाला फंक्शन जो है, क्योंकि ये एक्चुअली रेफरेंस ही रिटर्न करता है। अगर आप इधर देखें कहीं पे ये रेफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये रेफरेंस रिटर्न करता है, तो जो भी आपका ये इंडेक्स होगा। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है और इनमें से कौन सा यूज़ करना चाहिए? सबसे पहला जो आपको आंसर मैं करूँगा वो तो दूसरे क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा यूज़ करना है, तो वो मैं आपको ऑलवेज बोलूँगा कि आप ये वाला फंक्शन यूज़ करें। मेथड एक्चुअली करना चाहिए। लेकिन इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि अगर आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, इवन इन इस कंटेनर क्लास के साथ, क्योंकि ये एक्चुअली जो हमारे बिल्ड इन जो होता है ना, प्रिमिटिव स्टाइल जो होता है एरे बनाने का, ये बिल्कुल उसी को क्योंकि रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरर्स नहीं देगा। एरर्स कौन से? अभी तक हमने उसके बारे में बात भी नहीं की बाय द वे। अगर आपके पास ये अब एरे है ना, तो इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ है 10, इसके इंडेक्सेस 0 से लेकर 9 तक हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर मे बी ये लिख दें, अब ये जो अब बाइट ये वाली जो है ये हमें बिलोंग नहीं करती, ये वाली बाइट्स, तो हम उस पर मे बी कुछ इस तरह का काम कर दें। तो ये बाइट्स हमारी तो हैं ही नहीं, तो इसके बाद जो चीज़ आ रही है ना, या जो एलोकेट हुई है, ये तो उसकी चीज़ है, या एक्चुअली उससे जो पहले हुई थी ये उसकी चीज़ है, तो हम उसको राइट कर देंगे। या उसका डाटा रीड करने का तो इतना नहीं है मसला, लेकिन राइट करने का ज़्यादा मसला होता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको कुछ भी नहीं बोलेगी। अभी हम इसको रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे अब इस केस में इसने सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया है, लेकिन ये चीज़ श्योर नहीं होती। मे बी हम इसको 10 कहते हैं, 10 जो है वो भी एक्चुअली यहाँ पे हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट ही दे रहा है। लेकिन मे बी अगर आपके पास ये हो समथिंग, हम इधर कुछ भी बना लेते हैं और इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मे बी ये ना दे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, अब मेरे पास क्योंकि मैं इसको स्टैंडर्ड 20 के साथ कर रहा हूँ, तो वो हमें इस तरह की चेकिंग सारा कुछ ये दे रहा है। लेकिन ये चीज़ ना कभी श्योर नहीं होती। यू कैन जस्ट ट्रस्ट मी। अब ये मेरा साथ नहीं दे रहा, तो लेकिन ये चीज़ आपको मसला करती है। और सबसे बड़ा जो मसला आपने देख भी लिया है, जो मैं दिखाना चाहता था, वो तो है ये सेगमेंटेशन फॉल्ट जो कि आपको मिल रही है। और इसकी बीमारी ये जो है ना, ये हमें पहले पता है कि ये एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देती है। जबकि ये जो है ना ऐट मेथड, ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है जो कि आप कैच कर सकते हैं। ये चीज़ पहले बाउंड चेकिंग करती है। अगर आपने इसको ऐसे किया ना कि आप 10 पे कर दें, 10 से आगे वाले सारे जो चीज़ें हैं ना वो इनवैलिड है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगी। है तो ये भी इसने भी अब ऐसे स्टॉप ही कर दिया इधर एग्जीक्यूशन। आप बोलेंगे कि भाई इसमें फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क इसमें ये हुआ है कि इसने एक्सेप्शन थ्रो किया जो कि हम एक्चुअली कैच कर सकते हैं। एसटीडी आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन जो है वो इसने थ्रो किया है, तो हम वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इस चीज़ को कर सकते हैं और उससे हमारी वो जो चीज़ है वो अवॉइड की जा सकती है। तो मतलब ऐड मेथड जो है ना, ये आपकी बाउंड चेकिंग करता है प्रॉपरली और उसके बाद आपको ये काम जो है वो करके देता है। तो ऐड मेथड जो है आपने उस टाइम पे यूज़ कर लेना है और इसकी जगह पे ये वाला जो ऑपरेटर है इसकी जगह पे। उसके बाद हम इसके अंदर आप यहाँ पे जो ही डॉट लगाएंगे ना, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें मैं आपको एक और जो चीज़ है वो बताता हूँ, इस तरह तरतीब से ही बताता जाता हूँ। एक तो ये है कि ये जो डाटा होता है ये एक्चुअली आपको, वैसे तो जो हमारे पास एरेज होते हैं जो भी हम किसी भी साइज़ का है, तो ये जो n है ये एक्चुअली उस पॉइंटर की बात हो रही है जो इस फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये अगर आप इसका जस्ट नाम इस तरह से लिख देते हैं ना, तो ये पॉइंटर नहीं है, ये तो इस क्लास का नाम है। ये वाला जो, अब मैंने स्पेलिंग ही गलत कर दिए, ये वाला जो है ना ये एक्चुअली एरे है। STD ये इतनी बड़ी यबली और फिर, लेकिन अगर आप इसका वो वाला पॉइंटर चाहते हैं जो इसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो इसके लिए आप डॉट डेटा जो होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये सारे C++ के जो कंटेनर्स हैं उनके अंदर ये क्लास मेथड होता है बाय द वे। तो ये आपको वो वाला पॉइंटर रिटर्न करता है। अगर आप इस पे देखें भी, तो ये एक्चुअली इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर पॉइंटर है टू, ये एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट जो है ना उसको ये उसका जो पॉइंटर है ये वो रिटर्न करता है। उसके बाद अगर आप देखें हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर एक तो ये फ्रंट है। फ्रंट जो होता है ना ये आपको फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ये वाला वो रिटर्न करेगा, और एक इसी तरह से हमारे उसका एक्चुअली ये रेफरेंस रिटर्न करता है। और डोंट बिलीव मी, हमने यही सीखा है अभी तक। अब ये जो फ्रंट है ये इनफैक्ट हमें ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से हमारा एक बैक भी होता है लाइक दिस, ये लास्ट रिटर्न करता है जो कि ये 10 है, इस केस में इसका रेफरेंस रिटर्न करता है। तो इसी की तरह हमारे पास जो है उसके बाद हमारे पास एक ना ये फिल भी होता है।
लाइक दिस। तो ये क्या करता है, ये ना आपसे वैल्यूज़ लेगा। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, वैल्यूज़ नहीं जस्ट एक वैल्यू लेगा। आई थिंक ये वैल्यू लेता है, इसका कोई ओवरलोड नहीं है। तो ये आपसे इस तरह से मे बी आप इसको 18 दे देते हैं, तो इसकी ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उस पर ये 18 रख देगा। सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको 18 बना देगा। अगर आप कुछ इस तरह से मतलब उसको करना चाहते हो, अब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये 18 18 18 इस तरह से इसने उसको फिल कर दिया। इसी के साथ हमारे पास इसके अंदर एक होता है और क्या है, और हमारे पास ये एंड और बिगिन जो है, इनको हम फिर कभी देखेंगे। अगर आप देखना चाहें तो देख लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक हम जिस कोर्स में उतना आगे नहीं गए। इसमें एक्चुअली इटरेटर्स हैं तो उनके भी हमने बात नहीं की, लेकिन हम इसको रिविज़िट करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद हमारे पास ना एक ये स्वाप होता है। स्वाप जो है ये एक्चुअली हमें इसी तरह का, अगर हमारे पास एक और एरे हो लाइक इस तरह का, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ और कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये अदर्स इस तरह से हम कर देते हैं, और इसके अंदर में भी इसकी वैल्यूज़ जो हैं उनको मैं उल्टा कर देता हूँ, 7 6 5 4 3 2 और 1। तो इस तरह से मैं कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों इनकी जो वैल्यूज़ हैं ना वो आपस में स्वाप हो जाएं। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इस वाले एरे को दे देगा और इसकी इसको दे देगा। अब ये आप किसी पे भी इस पे ये कॉल करें या इस पे कॉल करें, चीज़ रिज़ल्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसके बाद अगर आप इसको एक्सेस करते हैं ना, अब मैं नंबर्स जो हैं उनको एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसमें आपको ये इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि हमने उनको स्वाप कर दिया है। ये ऊपर से 10 से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये है, इसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा ना मज़ेदार है, और भी आप इसके साथ चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो आप डेफिनेटली ख़ुद से एक्सप्लोर करें। यहाँ पे डॉट लगाएं तो आपको वो सारी जो चीज़ें वो नज़र आ जाएंगी, और होपफुली आपको ये चीज़ समझ भी आई होगी कि किस तरह से ये चीज़ उससे कई गुना बेहतर है। और एक और भी चीज़, अगर आप यहाँ पे लास्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर पास किया था ना, अब अगर आप इस चीज़ को ऐसे पास करते हैं ना लाइक दिस, मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर देता हूँ और इसको हम बाय रेफरेंस लेंगे। इधर हमें खुद बताना पड़ेगा कि ये रेफरेंस है, और यहाँ पे आप इसको कांस्टेंट बना दें या जिस तरह से भी करें वो मैटर नहीं करता। अगर आप इसके साथ छेड़ाछाड़ी करना चाहते हैं तो फिर आप इसको कांस्टेंट ना बनाएं। और उसके बाद अब अगर आप इसको यहाँ पे एक, तो सबसे पहले आप इसके साथ रेंज बेस्ड लूप जो है वो चला सकते हैं लाइक दिस नंबर्स। एक तो ये भी आप कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप वो दूसरा लूप भी चलाते हैं ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर्स डॉट साइज़ जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब आपको यहाँ पे दो दो बार लेकर आने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी एक और भी चीज़, अगर आप इसको यूज़ करते हैं विद ऑटो रेफरेंस, तो वो तो वैसे ही मतलब मज़े कर देगा ना। उसके साथ क्या होगा कि अब आप इसको किसी भी तरह के किसी भी साइज़ के एरे के साथ पास कर सकते हैं। पहले क्या था, ये जो है ये फंक्शन सिर्फ़ और सिर्फ उन एरेज़ पे काम करेगा जिनका साइज़ 10 है, और वो स्टैंडर्ड एरेज़ हैं और उनका साइज़ जो है वो 10 है। तो ये एक्चुअली कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अब ये वाला जो है स्पेसिफ़िक एरे आप उसको पास कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ में भी 20 होता तो दैन, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ साइज़ 10, तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाना था। तो ये जो चीज़ है, अगर आपने कर दिया इसको ऑटो, तो अब मज़ा आ जाएगा। अब आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह का जो भी साइज़ हुआ वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स जो हैं इसके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, और ये होते हैं स्टैंडर्ड एरेज़ इन C++।